नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या बिना एक भी पैसा खर्च किए बिल्कुल शून्य लागत पर एक शानदार और संपूर्ण एजुकेशन इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही जानेंगे कि कैसे कोई भी शिक्षक जमीनी स्तर के नवाचारों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन शिक्षा का माहौल बना सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में बिना महंगी किताबों और पैसों के पढ़ाई हो सकती है। हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि अच्छी पढ़ाई का मतलब है बड़ा बजट। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ हमारे आसपास का साधारण सा माहौल और थोड़ी सी क्रिएटिविटी उन बड़े बड़े और महंगे एजुकेशनल टूल्स की छुट्टी कर सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इन 6 पिलर्स पर बात करेंगे। पहला है कोर फिलॉसफी, यानी मूल दर्शन, फिर मूल्य और अच्छी आदतें। उसके बाद खेल खेल में पढ़ाई, कबाड़ से नवाचार, पर्यावरण और हमारा समुदाय, और आखिर में भविष्य के संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, शून्य लागत पर शिक्षा का मूल दर्शन। अब देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे जो फिलॉसफी काम कर रही है ना, वो एकदम देसी और असरदार है। कबाड़ से जुगाड़, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक पूरा माइंडसेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन चीजों को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं उनमें अद्भुत वैल्यू खोजना। फेंके गए कचरे से क्लासरूम के लिए एकदम बढ़िया और काम के टीचिंग टूल्स बना लेना सच में एक क्रांतिकारी सोच है। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है ये मुस्कान पुस्तकालय। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? खास ये है कि इसे पूरी तरह से बच्चे ही चलाते हैं। कौन सी किताब किसे देनी है, उन्हें कैसे संभाल कर रखना है, ये सब बच्चे खुद मैनेज करते हैं। इस पूरी व्यवस्था में 1 रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन बच्चों के भीतर जो जिम्मेदारी और ओनरशिप का एहसास आता है ना, वो अनमोल है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, मूल्य और अच्छी आदतें। कैसे हम रोजमर्रा के कामों से बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। अब इन साधारण सी चीजों पर गौर कीजिए। सुबह की असेंबली में थॉट ऑफ द डे, यानी आज का विचार शामिल करना, बच्चों को हाथ धोने के 7 स्टेप सिखाना, बेहतर बातचीत के लिए क्लास में बच्चों को यू शेप में बैठाना, या फिर जो बच्चा एकदम साफ सुथरा आया है उसे आज का गुलाब कहकर ग्रीट करना। इन छोटे छोटे और मुफ्त के कामों में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए ये क्लास में एक गजब का पॉजिटिव और डिसिप्लिन वाला माहौल बना देते हैं। तीसरा सेक्शन बहुत ही मजेदार है, खेल खेल में पढ़ाई, यानी बिना किताबों के अकेडमिक्स। इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो पुराना तरीका है जहां जोड़ घटाना सीखने के लिए महंगी मैथ्स की किताबों पर निर्भर रहना पड़ता है, और दूसरी तरफ बच्चे बस कमरे के दरवाजे गिन रहे हैं या तालियां बजाकर मैथ्स के प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे फिजिकल एक्टिविटीज से हम उन बोरिंग और महंगे तरीकों को चुटकियों में रिप्लेस कर सकते हैं। अब जरा बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ाने की इस 3 स्टेप वाली ट्रिक को देखिए। बहुत ही सिंपल है। पहले बच्चों को कोई दिलचस्प कहानी सुनाना शुरू कीजिए, फिर अचानक से बीच में रुक जाइए, और फिर उन्हीं बच्चों से पूछिए कि बताओ आगे क्या हुआ होगा। सोचिए, बिना 1 भी रुपया खर्च किए बच्चों के दिमाग के घोड़े दौड़ाने का ये कितना शानदार तरीका है। और भी कई मजेदार तरीके हैं, जैसे वोकैब्युलरी यानी शब्दकोश बढ़ाने के लिए अंताक्षरी खेलना, साफ उच्चारण के लिए टंग ट्विस्टर्स का इस्तेमाल, या फिर उल्टे शब्दों वाले गेम जैसे बड़ा, छोटा, गरम, ठंडा। यहाँ तक कि गिनती और समय देखने के लिए आसपास पड़े पत्थरों या इमली के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लोकल रिसोर्सेज का ऐसा कमाल का इस्तेमाल आपने शायद ही देखा होगा। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, कबाड़ से नवाचार। आइए देखते हैं ये कबाड़ से जुगाड़ प्रैक्टिकली क्लासरूम में कैसे काम करता है। एक बात तो तय है, अगर फंड्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे पास पढ़ाने के लिए सामान नहीं होगा। इस जादुई पिटारे को ही देख लीजिए। इसमें जो भी खिलौने, आकृतियां या पढ़ाने का सामान है वो सब का सब लोकल मिट्टी और बेकार समझी जाने वाली चीजों से बनाया गया है। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए और आपका एजुकेशनल टूल किट तैयार है। और ये क्रिएटिविटी यहीं नहीं रुकती। पुराने अखबारों से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना, कलरफुल पेपर्स और सूखे पत्तों से गुलदस्ते तैयार करना, या फिर क्लासरूम की दीवारों को ही एक मैगजीन में बदल देना, जहां बच्चे अपने खुद के लिखे चुटकुले, कविताएं और ड्राइंग्स लगाते हैं। जब बच्चे रोजमर्रा के कचरे को इतनी खूबसूरत चीजों में बदलते देखते हैं ना, तो उन्हें खुद पर बहुत प्राउड फील होता है।
अब आते हैं हमारे 5वें पिलर पर। चलिए क्लासरूम की 4 दीवारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण और हमारी कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ा जाए। ये आइडिया देखिए, कितना सिंपल लेकिन कितना डीप है। बच्चों की पानी की बोतलों में जो पानी बच जाता है उसे फेंकने के बजाय स्कूल के आसपास रखे पौधों में डालना। पर्यावरण बचाने का इससे आसान और प्रैक्टिकल तरीका और क्या हो सकता है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही तो आगे चलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी को साथ लेकर चलने के भी कई शानदार जीरो पॉज तरीके हैं, जैसे पेड़ लगाने की मुहिम चलाना, पेरेंट्स को बुलाकर बच्चों की प्रोग्रेस पर बात करना, स्कूल की साफ सफाई के लिए मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर काम करना, या फिर दूसरी स्टेट्स के टीचर्स को फोन मिलाकर वहाँ के कल्चर के बारे में जानना। ये सब मिलकर पढ़ाई को एक बहुत ही रिच और कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस बना देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भविष्य के संकल्प, यानी आने वाले कल के लिए हमारे गोल्स क्या हैं। यहाँ एक बहुत ही सॉलिड और कि भले ही ये एजुकेशन सिस्टम जीरो कॉस्ट हो, लेकिन इसकी क्वालिटी और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। और हाँ, जीरो बजट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम जमाने से पीछे रहें। 21वीं सदी की टेक स्किल्स के लिए मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना, लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ाने के लिए बच्चों से ही ब्लैक बोर्ड पर अपने साथियों को पढ़वाना, रेगुलर आने वाले बच्चों को स्टार ऑफ द मंथ का अवार्ड देना और उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए रियल वर्ल्ड चैलेंजेस देना, ये सब बिना किसी बड़े बजट के भी करिकुलम को एकदम अप टू डेट रखता है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये हर एजुकेटर के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अंत में कक्षा के दैनिक अनुभव को लिखने का प्रयास करें। ये बात हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि अगर हम सब अपनी डेली लाइफ में थोड़ा और माइंडफुल हो जाएं, थोड़ी सी और क्रिएटिविटी दिखाएं, तो बिना एक भी पैसा खर्च किए हम एजुकेशन सिस्टम को कितना शानदार बना सकते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं।